नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रवि कुमार दहिया ने जीत हासिल कर फाइनल में बनाई जगह। 7 पॉइंट से पिछड़ने के बाद पलट दिया खेल। हरियाणा के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का कमाल, फाइनल में पहुंच मेडल की जगाई आस। हरियाणा में एक और चुनाव की तैयारी, पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव की सरगर्मियां तेज। और अब समाचार विस्तार से। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने बुधवार को परफेक्ट थ्रो के साथ टोक्यो खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। हरियाणा के पानीपत के नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो में क्वालिफाई के बाद उनको घर में खुशी का माहौल है और नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में घर घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। नीरज के परिजनों का कहना है कि उन्हें देश के लिए बेटे से गोल्ड मेडल की उम्मीद है और नीरज चोपड़ा उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेंगे। 23 साल के चोपड़ा 86.65 मीटर के प्रयास के साथ क्वालिफिकेशन के शीर्ष पर रहते हुए ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने। 57 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में 7 पॉइंट से पिछड़ने के बाद रवि कुमार दहिया ने जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना ली है। रवि कुमार दहिया ने कजाकिस्तान के रेसलर को मात दे दी है और इसी के साथ ओलंपिक्स में आज भारत का चौथा मेडल भी पक्का हो गया है। अब दहिया गोल्ड के मेडल के लिए लड़ेंगे। रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहुंच गए हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बीजेपी व जेजेपी नेताओं का बहिष्कार करने का आह्वान भी किया हुआ है। आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने 5 अगस्त को एमडीयू में इनसो के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आगमन का विरोध करने का ऐलान किया है। नरवाल ने चेतावनी भी दी है कि अगर दुष्यंत कार्यक्रम में आते हैं तो प्रदेश भर के किसान हजारों की संख्या में पहुंचकर विरोध करेंगे। साथ ही नरवाल ने यह भी कहा है कि सरकार की मंशा तीनों काले कानूनों को वापस लेने व एमएसपी पर कानून बनाने की नहीं है। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उग्रवादियों के हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले जवानों में पानीपत के इसराना ब्लॉक के गांव अहर के 56 वर्षीय जवान भूरू सिंह भी शामिल हैं। शहीद भूरू सिंह गश्त पर निकले थे। बीएसएफ के जवानों पर उग्रवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इसमें भूरू सिंह खेची शहीद हो गए। भूरू सिंह बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। गुरुवार को शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। करनाल के गांव कुलवेड़ी स्थित बाबा रामदास विद्यापीठ स्कूल में सीएससी कुंजपुरा द्वारा कोरोना की दूसरी डोज को लेकर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इसमें 18 से लेकर 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सीएससी कुंजपुरा के एसएमओ डॉक्टर संदीप ने बताया कि कैंप का जायजा लिया गया है और विद्यापीठ के चेयरमैन वैद्य देवेंद्र बत्रा ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र रामबाण है। हमें वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र में सिख समुदाय द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छठी पातशाही गुरुद्वारा में रखी गई, जिसमें 1 अगस्त को सिखों की महापंचायत के दौरान कुछ लोग जो कि देवसेना के थे, उन्होंने श्री साहिब पहनकर गुरुद्वारे के आसपास घूम रहे थे, जिसको लेकर वहां पर सिख समुदाय द्वारा उनसे पूछताछ की गई और जिसके बाद सिख समुदाय के लोगों द्वारा कहा गया कि देवसेना ने सिख धर्म की भावनाओं को आहत किया है, जिसको लेकर सिख समुदाय द्वारा कड़ी निंदा की गई है। इस मौके पर श्रोमणी अकाली दल हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता कमलजीत सिंह अजराना द्वारा एक विस्तृत जानकारी प्रेस को दी गई। देखिए, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके सामने आया है कि जिस दिन यहाँ पर सिख महापंचायत थी, 36 बरादरी की एकता को लेकर हमने गुरुद्वारा छठी पातशाही में रखी थी। अपने समाज को जोड़ने के लिए जो हमने यहाँ महापंचायत रखी थी, उसी दिन कुछ शरारती लोग बाहर जो हमारा धार्मिक चिन्ह है श्री साहब, उसको डालकर वो सिर से जिसे कहते हैं मोने थे और श्री साहब उन्होंने डाली हुई थी। ऐसी लग रहा था कि उन लोगों को प्री प्लान वहाँ भेजा गया है
जब हम मीटिंग चल रही थी तो हमारे कुछ नौजवानों ने यहाँ पर उनका लेकर गुरुद्वारा साहब के बाहर लेकर आए, तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया। मैं भी वहाँ मौके पर चला गया, तो हमने वहाँ पड़ताल की। तो उस दिन उन्होंने माना कि ये हमें नहीं पता है कि ये श्री साहब आपका धार्मिक चिन्ह है, ये हमारे अध्यक्ष ने हमें दिया है। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सड़कों पर गड्ढे, ओवरफ्लो सीवरेज जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए पर्वतीय कॉलोनी इलाके के एक समाज सेवी को अब नगर निगम के गेट के बाहर ही अनशन पर बैठना पड़ा है। समाज सेवी की माने तो वह इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कई बार निगम अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समाज सेवी राम सिंह ने बताया कि जब तक उनके इलाके की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक उनका धरना और अनशन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। राम सिंह जी, किस लिए बैठे हैं आप? मैं इस समय बैठा हूँ यहाँ वार्ड नंबर 5 में। इतनी समस्याएं गंभीर हो गई हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गंदा पानी हर जगह है, हर जगह सीवर ओवरफ्लो है, लेकिन समाधान के नाम पे कुछ नहीं। जनता के लिए एक कदम सूखी जमीन पे चलना मुश्किल हो गया है। 1 साल से बाल कल्याण पॉकेट पर्वतीय कॉलोनी की नरक झेल रही है, लेकिन यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के कान पे जू नहीं रेंग रही कि उस समस्या का समाधान करा दिया जाए। 1 साल से हम नगर निगम के अंदर धरने दे रहे हैं, शव यात्रा निकाली, वहां से ट्वीट हुए, लेकिन समाधान कुछ नहीं, केवल खाना पूर्ति। मैंने इनको बुधवार को ज्ञापन दिया था कि अगर शनिवार तक समस्या के समाधान शुरू नहीं होते तो सोमवार से मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। हम इनसे कल भी मिले, कल भी इन्होंने कहा कि शाम 7 बजे तक पानी निकाल दिया जाएगा, समाधान चालू हो जाएगा। कोई समाधान चालू नहीं हुआ। आज 12:30-1 बजने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी बाल कल्याण पॉकेट के ऊपर किसी अधिकारी ने झांक के नहीं देखा। निसिंग क्षेत्र के गांव बहलोलपुर प्राश्वर तीर्थ में खाटू श्यामवती श्रीनाथ का मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर निर्माण को लेकर एक जत्था खाटू श्याम की परिक्रमा कर मंदिर निर्माण के लिए पहुंचा। गौशाला प्रधान अमनदीप शर्मा ने कहा कि यहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि यह कार्य गौ भक्तों की सहायता से किया जाएगा। हरियाणा में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 22 अगस्त के बाद प्रदेश सरकार राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए चिट्ठी लिखेगी। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह पहले ही कह चुके हैं कि आयोग चुनाव के लिए तैयार है और जैसे ही प्रदेश सरकार लिखित में अनुरोध करेगी, चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पंचायत चुनावों को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास पर मंथन बैठक की है। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे। बैठक में पंचायत चुनावों और स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर भाजपा की रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा संगठन ने सरकार से सिफारिश की है कि पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। वहीं स्थानीय निकायों पर चर्चा के बाद बुधवार को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के निवास पर बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि वे पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, जैसे ही कोर्ट से हरी झंडी मिलेगी उसके बाद चुनाव करा लिए जाएंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।